हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर तराना फ्रॉम आज़मी शिफा क्लिनिक दापोली। सो आजकल वेट के केसेस काफ़ी हो गए हैं, यानी काफ़ी पेशेंट्स लोग ओबेसिटी मोटापे का काफ़ी शिकार हो गए हैं। सो आज हम उसके रिलेटेड ही बात करना चाह रहे हैं। जैसे मोटापा एक कॉमन बीमारी हो गई है, इंडिया में तो काफ़ी कॉमन हो गई है। इसका रीज़न यही है कि एक्सर्शन नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, बहुत स्टक लाइफ है। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होने लगी है। पेशेंट्स लोग को काफ़ी बैक पेन होने लगा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने लगी, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई, नी जॉइंट पेन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, बैक पेन, स्लिप डिस्क, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, हेडेक, ये सब कॉमन आजकल प्रॉब्लम्स हो गई है, जो कि डेली लाइफ में हर एक वुमेन्स इससे सफ़र कर रही है। इसका रीज़न होता है इम्प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस, और समटाइम जो ये आफ्टर मैरिड जो वेट बढ़ जाता है, ये कॉमन फैक्टर है टुडेज़ लाइफ। कुछ लोगों का सीज़र हो जाता है, उस वजह से फ़ौरन वेट सडन बढ़ जाता है, एंड सडन बढ़ तो जाता है लेकिन उसको घटाने में वक्त लगता है। या कुछ लोग बोलते हैं हमारा वेट ही लॉस नहीं हो रहा है, क्या वजह है, जबकि वो डाइट एंड ऑल भी करना शुरू कर देते हैं, जैसे क्रश डाइट कर लेते हैं, कुछ खाते ही नहीं, उस वजह से वीक हो जाते हैं, बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। वीकनेस की वजह से उनको और दूसरी तीसरी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो उसके रिलेटेड हम आज बात करेंगे। बेसिकली वेट का मसला ये हो जाता है कि समटाइम कुछ लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन वो वापस से बढ़ जाता है। वेट लॉस हो जाता है एट अ टाइम, देन आफ्टरवर्ड वो वापस से बाउंस बैक होने लगता है। ये सब क्यों होता है, इस रिलेटेड आज हम ये वीडियो में बताएंगे आपको। तो बेसिकली हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के फैट होते हैं, एक इंटरनल फैट होता है, एक एक्सटर्नल फैट होता है। जो इंटरनल फैट होता है वो नहीं दिखता, उसे वेस्ट्रल फैट भी कहते हैं। जैसे वो किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर ये फैट चढ़े हुए होते हैं, ये नहीं दिखाई देते हैं। तो ये फैट इस लोगों के लिए रहता है कि हम इतना कुछ करें लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि वो इंटरनल फैट है, काफ़ी वो स्टबर्न होते हैं। उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी, कुछ मेडिकेशन, कुछ डाइट, योगा एंड कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है, जिस वजह से वो जाएगा, जिस वजह से उसमें आपको समझ में आएगा रिजल्ट है करके। एंड जो एक्सटर्नल फैट होता है वो दिख के आता है। फॉर एग्जांपल आउटर फैट, जैसे कोई लेडी बहुत हेल्दी है, ओबियस है, तो उसका लाइक अपर बॉडी काफ़ी दिख के आता है, लोअर बॉडी स्पेशली उसका हिप, थाई, बट, शोल्डर, टमी, तो ये सब चीज़ों से वो दिख के आता है, यानी वो ओबीस, मोटापा समझ में आता है। किसी का यहाँ से टायर लटक रहा है, किसी का शोल्डर से टायर, सैगिनेस, लूजनिंग एंड ऑल सब मैटर्स हो जाते हैं। सो इसके रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे आज। और जो ये 2 टाइप्स के फ़ैट होते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं पेशेंट्स लोग को। तो हम उनका पहले BCI एनालाइज करते हैं। BCI एनालिसिस का मतलब होता है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, जिसमें हमें पता चलता है रीज़न क्या है। वेट बढ़ना मीन्स व्हाट, क्या रीज़न से उनका वेट बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, वो खा तो बहुत रही है और वेट बढ़ रहा है, कोई लेडी वो खा ही नहीं रही है, वेट बढ़ने की वजह से फिर भी वेट बढ़ रहा है। सो दैट इज़ वाई हम एक BCI एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि बेसिकली हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। हाइट अगर फॉर एग्जांपल हाइट 5.2 है तो वेट आपका 50 to 52 के इनर होना चाहिए, इन बिटवीन होना चाहिए। बट अगर उसका वेट जा रहा है 75 और हाइट है 5.2 यानी 152 cm, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट ऑलमोस्ट 20 kg बॉडी में ज़्यादा है। तो एक टारगेट एरिया हमें मिल जाता है कि आपको इतना वेट लॉस करना है। और BCI एनालिसिस में हमें पता चलता है कि मसल्स BMI यानी बॉडी मसल इंडेक्स भी बढ़ रहे हैं, फैट परसेंटेज क्या आ रहा है बॉडी में,
और वो किस टाइप का फैट है, बिकॉज 2 टाइप्स के फैट होते हैं, एक मोबिलाइज होते हैं, एक स्टॉबन होते हैं। जो स्टॉबन फैट होता है वो जल्दी से वेट लूज नहीं करता, जल्दी से उसमें वज़न कम नहीं होते, क्योंकि वो काफ़ी ज़िद्दी टाइट फैट होता है। और जो मोबिलाइज फैट होता है वो लूज फैट होता है, वो जल्दी जल्दी वेट लॉस कर लेने में हेल्प करता है। एंड थर्ड इज़ आपकी बॉडी में वाटर लेवल इज़ मस्ट। आपकी बॉडी में वाटर लेवल कितना जा रहा है, वाटर इनटेक आप कितना कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग पानी ही नहीं पीते हैं। वो तो सब एक खाने के हिसाब से पानी पी लिया, लाइक दिन में 3 से 4 ग्लास पानी पिया, उनको सफिशिएंट होता है। तो उस वजह से भी बॉडी में अगर मिनरल्स कम जा रहे, पानी कम जा रहा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा। डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए वाटर इनटेक ज़्यादा चाहिए। अगर आप वाटर इनटेक जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका जो फैट है वो मोबिलाइज होकर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएगा, एंड यूरिन और स्वेट से वो आउट होना शुरू होगा। क्योंकि फैट निकलने का 2 ही रीज़न है हमारी बॉडी में, एक्सक्रेशन और स्वेट आउट, यानी पसीने से बाहर आ जाना, या यूरिन से बाहर जाना, या स्टूल से। ये 3 वे है जिससे आपका फैट बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है। एंड द मेन इज द BMR। BMR मीन्स व्हाट, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। जैसे आप जो भी चीज़ खा रहे, आपका मेटाबॉलिक रेट कितना लो है, अगर वो लो रहेगा तो आपका वेट लूज नहीं होगा। इसलिए वो लो हो जाता है, बिकॉज आप खा रहे हो बैठ रहे हो, खा रहे हो बैठ रहे हो, आपका कोई एक्सर्शन नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उस वजह से आपका BMR डाउन होना शुरू हो जाता है। यानी आप खा रहे हो लेकिन वो आपके एनर्जी लेवल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप कुछ वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी नहीं है आपकी बॉडी की, आप खा के सिर्फ बैठ रहे हो, तो आपका BMR लो होता है। इस वजह से आपका जो फैट है, जो आपने जो भी खाया है, वो खाना फैट में कन्वर्ट होता है, ना कि एनर्जी में। अगर आप एक्सर्शन करेंगे, एक्टिविटी रखेंगे, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में सेट हो जाएगा, और जो एनर्जी के थ्रू, ग्लूकोज के थ्रू वो एलिमिनेट आउट होगा। लेकिन अगर आप कुछ एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हो, बस खा रहे हो और बैठ रहे हो, तो फिर आपको वो फैट में कन्वर्ट होता है। डे बाय डे आप मोटापे के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। एंड थर्ड इज आपकी बोन डेंसिटी वीक होने लगती है, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा होने लगता है तो आपकी जो नी के वाटियाँ होती है उस पर प्रेशर आने लगता है। और आजकल लेडीज़ों को ज़्यादा, लेडीज़ हो या जेंट्स, सबको ज़्यादा से ज़्यादा नी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हैवी वेट उनके पूरे प्रेशर करते हैं नी के वाटियों पे। उस वजह से उनको नी पेन, जॉइंट्स पेन, लेग्स पेन, शियाटिका, स्लिप डिस्क, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल, क्योंकि अगर आपका लोअर में कंप्रेशन है तो जाहिर सी बात है आपका अपर कंप्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा एट अ टाइम। तो मोटापा ये भी वजह है कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे थायराइड है, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम, मल्टीपल सर्वाइकल प्रॉब्लम, improper sleep, PCOD, PCOS, hormonal changes, hair fall, skin issue, acne, pimples, everything, hyperpigmentation, multiple problem वेट की वजह से आपको अक्योर होते हैं। इसलिए आप पहले अपना वेट लॉस प्रॉपर करिए और सही गाइडलाइन से करिए, सही डाइट से करिए, और उसमें आप अपनी बॉडी में कुछ फिजिकल एक्सर्शन रखिए। और बेस्ट वेट लॉस होता है 1 वीक में 1 kg। आप जल्दी जल्दी वेट लॉस भी मत करिए, उसकी वजह से वो बाउंस बैक भी जल्दी जल्दी होता है। तो ये खुशफहमी मत रहिए कि मैंने 1 महीने में 10 किलो घटा लिया। 10 किलो किस तरह से घटाया? आपने क्रश डाइट किया, आप कुछ खा पी नहीं रहे हो और आपने वेट लॉस किया, तो इसे वेट लॉस नहीं कहते हैं। ये तो आप वीक हो रहे हो, इंटरनली आपकी बॉडी को आप ट्रबल में डाल रहे हो। आप फ्रिक्वेंटली खाते रहिए, आप जितना फ्रिक्वेंट थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी, आपका एक्सर्शन भी बढ़ेगा, आपका वेट भी ईजियर लॉस होगा, फिर बाउंस बैक नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। अगर आप वापस से फूडी या जंक फूड वगैरह स्टार्ट कर लेते हो तो ही होता है, अदरवाइज आप अच्छे से यही डाइट को आपकी रेगुलर लाइफ में मेंटेन करते हो तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होता, आपका वेट मेंटेन रहता है। ओके, सो बेसिकली हमारे यहाँ पे वेट लॉस की काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड होके गए हैं। वेट लॉस के लिए हमारे पास मल्टीपल मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स है।
जैसे हमारे पास वेट लॉस के लिए हर्बल मेडिकेशंस भी है, जिसमें हम 5 kg वेट लॉस करते हैं विद इन अ मंथ, इंच लॉस फ्री। यानी आप 5 kg वजन भी कम कर रहे हो, उसमें आपको डाइट चार्ट, योगाज एंड ऑल सब गाइडलाइंस फ्री रहता है। एंड मेडिसिन का कोई हार्म या साइड इफेक्ट नहीं होता है। आजकल पेशेंट लोग का कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारा वेट मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि मेडिसिन जो ओरल मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स के चांसेस सबको पता है हो जाते हैं, बट इसके चांसेस नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 4 टाइप्स की मेडिसिन होते हैं, ABC जिसको कैटेगराइज किया है। ए वाली मेडिसिन से आपको ये होता है कि आपका फैट मोबिलाइज होता है, नरम करती है वो। बी वाली जो मेडिसिन होता है उससे आपका थर्स्ट लेवल बढ़ता है, यानी आपको प्यास काफ़ी लगती है, आपकी भूख कंट्रोल होती है, क्योंकि आप पानी ज़्यादा पीते हो तो आप खाते लिमिटेड हो, एंड आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती है। सी वाला जो मेडिसिन होता है वो आपके फैट को पूरा एक्यूमुलेशन करके एक्सक्रीटरी सिस्टम में ला देता है, एंड डी वालों से फ्लश आउट कर देता है। तो ये दवा ओरल से आउट, यानी आपने ओरल लिया और वो एग्जिट हो रही है बाय स्टूल, यूरिनेशन, स्वेटिंग से, तो इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। इससे आपके रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड दूसरा हमारे पास यूलिपो भी है। यूलिपो एक एडवांस मशीनरी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपको हम स्पेसिफिक एरिया से टारगेट एरिया करके आपका वो एरिया, और जैसे आपका टमी बहुत ज़्यादा है तो इससे आप टमी रिडक्शन कर सकते हो, फ्लैट टमी ले सकते हो। आपका थाइस ज़्यादा है, आपके आर्म ज़्यादा है, आपके बट ज़्यादा है, तो ये एरिया एक्चुअली टारगेट एरिया होता है, जिससे आप बल्जिंग टायर पार्ट पे करके इसे आप सेट कर सकते हैं। एंड तीसरा हमारे यहाँ कार्डियो भी होता है, जो कि हाफ एन आवर का सेशन होता है। 1 मंथ में आप 4 to 5 kg ईजियर कम करते हो, इसका भी कुछ हार्म नहीं है। ये इस ट्रीटमेंट में भी आप जा सकते हो। और बहुत सारी डिटेल्स लेने के लिए आप प्लीज़ क्लिनिक में विजिट करिए या हमें कॉल करिए, हम वहाँ पे आपको आपकी क्वेरी का आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।